हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 32। इसके पहले हमने 31 पार्ट तक कवर किया है और 31वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 32 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? चंबल नदी इनमें से किस राज्य में प्रवाहित होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी विकल्पों में से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विकल्पों में से सभी। यानी चंबल नदी राजस्थान में भी प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मंगल आर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2012 में, ऑप्शन बी वर्ष 2013 में, ऑप्शन सी वर्ष 2014 में, ऑप्शन डी वर्ष 2015 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 2013 ईस्वी में। मंगल आर्बिटर मिशन मंगलयान को वर्ष 2013 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? ऑप्शन ए केनरा बैंक का, ऑप्शन बी इंडियन बैंक का, ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है? पहली भारतीय दिव्यांग कौन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, आपको बताना है। ऑप्शन ए अंशु जमसेनपा, ऑप्शन बी अंशु सिन्हा, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी ओड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में, आपको बताना है। ऑप्शन ए यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, ऑप्शन बी इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, ऑप्शन सी यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन डी डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है गलत है। बाकी भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है और डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ऑप्शन ए ड्यूआर्ट बारबोसा की, ऑप्शन बी अलबरूनी की, ऑप्शन सी सईदी अली रईस की, ऑप्शन डी इब्न बतूता की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अलबरूनी की। किताब उल हिंद अलबरूनी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी जिला पंचायत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जिला पंचायत। इनमें से जिला पंचायत शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर को, ऑप्शन बी 27 जुलाई को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, ऑप्शन डी 29 अगस्त को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डॉट 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 में उल्लिखित है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 77 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 66 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी ऑरेंज नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमेजन नदी। इनमें से अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कर्नाटक में। नाम द्रोलिंग मठ भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भीम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है भीम का। भीम यूपीआई जो होता है उसका। ऑप्शन ए है भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, ऑप्शन बी भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, ऑप्शन सी भारत इमीडिएट फॉर मनी, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल काफी एग्जामों में, लगभग काफी एग्जामों में मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में 1 2 3 साल में काफी एग्जामों में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। डॉट 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 ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी कौरवों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, ऑप्शन डी पांडवों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पांडवों ने। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिहार से। मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डॉट 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 से बना है। ऑप्शन ए लोहा से, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन सी अभ्रक से, ऑप्शन डी संगमरमर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बलुआ पत्थर से। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख बलुआ पत्थर से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डॉट 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 के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। इसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। ऑप्शन ए औरंगजेब के, ऑप्शन बी जहांगीर के, ऑप्शन सी शाहजहां के, ऑप्शन डी अकबर के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाहजहां के। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 122 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 114 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए असम हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम हिमालय। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? ऑप्शन ए 1962-63 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951-52 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1957-58 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1949-50 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1951-52 ईस्वी में। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में 1951-52 में खुदाई कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ताप मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बहिर्मंडल। इनमें से बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है या सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? इनमें से मुगल शासक दिया गया है एक तरफ और उनके शासन काल में आने वाले विदेशी यात्री दिया गया है दूसरी तरफ। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा सही तौर पर सुमेलित है। ऑप्शन ए है शाहजहां विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है जहांगीर मनुची, ऑप्शन सी औरंगजेब मनुची, ऑप्शन डी अकबर सर थॉमस रो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औरंगजेब मनुची। ये जो है विकल्प आपका सही सुमेलित है। औरंगजेब के समय में मनुची आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? ऑप्शन ए कृष्णा और गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा और तापी, ऑप्शन सी कावेरी और गोदावरी,
ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कावेरी और गोदावरी। इन नदियों में की जोड़ियों में से कावेरी और गोदावरी नदियां जो है भारत के दक्षिण भाग में बहती हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 32 कवर किया है। इसके पहले हमने 31 पार्ट तक कवर किया है। अगर 31वां पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें भी हमने सभी पार्टों में 25-25 क्वेश्चन किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रिपीटेड क्वेश्चन हमने किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने किए। 31वां पार्ट में भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक प्लेलिस्ट की हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 33 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।